अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कहते हैं हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं जो पिछले 1 घंटे से चुप बैठी है, अब उसने बोलना है, लेकिन उसकी आंखें बड़ा कुछ कह रही हैं। और अक्सर ये अल्फाज आप लोग सुनते होंगे कि आंखें बोलती हैं। हकीकत में आंखें बोलती हैं, आंखें बड़ा कुछ बता देती हैं। ये बेचारी सोई रही दोनों से है ना, आंखें बोल रही हैं इसमें। तो आंखें बहुत बोलती हैं, आंखें बड़ा कुछ बता देती हैं, आंखों से बड़ा कुछ फील होने लग जाता है इंसान को। यस बेटा, क्या पूछे? सर, मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करनी भाई है। बंद हो गया। शुक्र है। सही है। पूरी अपना माइक दे दो। सवाल पूछ ले, सवाल पहले बोल। क्वेश्चन बोलने हैं माइक यहाँ। सर, पाकिस्तान एयरफोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, उसके लिए आप गाइड कर दें कि कौन कौन से टेस्ट होंगे, कैसे कैसे टेस्ट देने हैं और क्या सब क्राइटेरिया है। गुड़िया ने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। आज हमने सारी गर्ल्स को इकट्ठा किया और जाने से पहले हम लोग एक ग्रुप फोटो ले लेंगे, ठीक है, याद कर रहे। इसने क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एनालिटिकल इंजीनियरिंग में जो गर्ल्स अप्लाई करती हैं उसमें क्या टेस्ट होंगे, कैसे पास करना है। पहली बात यह कि पिछले साल गर्ल्स को बहुत दुख हुआ, वो पूरा साल इंतजार करती रही कि गर्ल्स की जॉब्स आएंगी, लेकिन गर्ल्स की जॉब्स नहीं आई एनालिटिकल इंजीनियरिंग में, जिसका बहुत यूनिवर्सिटी की गर्ल्स को बहुत दुख हुआ, क्योंकि बहुत गर्ल्स थी जो कि तीन महीने से तैयारी कर। क्या नाम नहीं मिला यार, लेकिन वो जो लड़कियां आई थी लास्ट में तैयारी करने, जिन्होंने टेस्ट दिए थे, उनका हो गया था, उनका सबका हो गया था। तो अब एयरफोर्स में जो गर्ल्स का सिस्टम है ना, वो जेल में रखिएगा कि वो एक बारी गर्ल्स की आती है तो एक बारी नहीं आती, फिर अगली बारी आती है। वो उससे पहले थी। अब ये पिछले 2024 के एंड में जो थी गर्ल्स की जॉब्स नहीं आई, अब 2025 में गर्ल्स की जॉब्स आएंगी, ये 100% आएंगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। अच्छा, गर्ल्स की जब जॉब्स आती हैं तो आप लोगों के माइंड में आता होगा कि गर्ल्स का पूरा बैच होता होगा। गर्ल्स का पूरा बैच होता है 3-4 फील्ड्स के अंदर, जैसे कि पाकिस्तान एयरफोर्स एफएम में है तो उसमें गर्ल्स का पूरा बैच जा रहा है, 100-200 लड़कियां जा रही हैं इकट्ठी। अब जा रही हैं जी एफएनएस में, उसमें गर्ल्स का पूरा बैच जा रहा है। जो एनालिटिकल इंजीनियरिंग है या जीडीपी है या ऐसी की फील्ड्स हैं, इसमें बैच बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। यानी कि आप अंदाजा लगा लें 50 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे या 30 हो जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। जीडीपी में आप चले जाएंगे तो वहां पर मुश्किल से 3-4-5 हो जाएंगे, वो इनके साथ ही मर्ज करेंगे ट्रेनिंग में। यानी इनके साथ जीडीपी वाले भी एरोनॉटिकल वाले भी सबको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, ट्रेनिंग सबकी सेम, और आगे जाके सबकी ब्रांचेस में अलग अलग उन्हें भेजना शुरू कर देंगे। इस तरह करते हैं। वैसे आपकी तादाद की होती है, कम होती है। अब एनालिटिकल इंजीनियरिंग में हाइट का ज़्यादा इशू नहीं है, जिसकी वजह से गर्ल ज़्यादा अप्लाई करते हैं। उसमें हमें 4.9 चाहिए ना, 4.9 हो या 5 हो से पढ़ लेना एक बारी, मैं शायद मिस्टेक ना करूँ इस पार्ट पे। जहाँ मैं मिस्टेक करूँ आप लोग सर्च कर लेना घर जाके, ठीक है। तो वो हाइट उनकी रिक्वायर्ड होती है, तो वो आप उसमें उसके लिए एलिजिबल। मेडिकल के लिहाज से जहाँ जो वेट लिखा है, जो जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिहाज से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। यहाँ पर 3 वजूहत होती हैं जिनकी बना पर इंसान फेल होता है। पहली बात ये ज़हन में रखें कि वो तमाम गर्ल्स जो इस बारी पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करेंगी एफएम पे, और जो इंटरमीडिएट पे अप्लाई करेंगी, इस बारी उनका फिजिकल होगा, जो कि पहले नहीं होता था। आंखें कैसे करनी है, मैंने कहा था ना आंखें बोलती हैं उसकी। अब पता चल गया, ये बात मैं लास्ट में बताना भूल गया था। फिजिकल होना है आपका, ठीक है। और कोशिश करना उस दिन हवा ना चल रही हो, और हाँ, और वो किसी और, आप इस तरफ भाग रही हो, हवा इस तरफ भाग रही हो, तो आपने उल्टा, वो कहेंगे बेटा उल्टा राउंड क्यों लगा रहे हो। फिजिकल होगा, गर्ल्स का होगा फिजिकल, एयरफोर्स एफएम में भी, और मेटक और इंटर लेवल पे दोनों में फिजिकल होगा, सिविलियन का नहीं होगा। सिविलियन वालों को नहीं भगाएंगे जी, वो उसकी मर्जी है, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। आपका जो है वो नहीं होगा, यूनिफॉर्म वालों का होगा वो जो सा फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा, जो बॉयज़ का फिजिकल है वो 7 मिनट में 1.5 किलोमीटर होगा, और जो गर्ल्स का फिजिकल है वो 10 मिनट में या 9 मिनट में 1.5 किलोमीटर होगा। समझ आ गया यहाँ तक पॉइंट, लिख लिया, समझ आ गया। अब यहाँ लड़कियां फेल कैसे होंगी। एक शहर है, उसका नाम मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे इस वीडियो पे किसी को प्रॉब्लम हो। एक शहर है हमारा, वहाँ पर गर्ल्स की रनिंग हो रही,
तो लड़कियां, मैंने लड़कियों को फोन करके भी कहा, पहले मैं कहा बेटा वक्त पे मुकम्मल कर, नहीं नहीं सर हो जाएगा हो जाएगा। जब वो रनिंग हो रही तो उनके से इर्द गिर्द जो लोग खड़े होते हैं यूनिफॉर्म में, उन्होंने कहा बेटा आराम से भागो, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, आराम से कौन सा भागो बेटा। वो आराम से भाग रही नहीं बल्कि चलना शुरू होगी, सारी सारी की सारी चलना शुरू होगी। वो बता रही, कह रही सर जी 9 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, हम चल रहे हैं, हम एंड पे आगे रस्सी को मिटाई। उन्होंने कहा बेटा कोई मसला नहीं, आप लोग पास हो जाओ। अगले दिन पता चला सबको फेल कर दिया, सबको क्या कर दिया, फेल कर दिया। देखो मैं जो बात बोलूँ ना तो पत्थर पे लिखी है, समझना, सिंपल सी बात है, जो रिक्वायरमेंट है उसे आपने पूरा करना है। आपने पैदल नहीं चलना, आपने भागना है, और आपने 7 मिनट में खत्म करना है, 8-9 मिनट के बारे में सोचना नहीं है। वो लड़कियों को सिर्फ इंटरव्यू की कॉल्स आई, उन लड़कियों को सिर्फ इंटरव्यू की कॉल्स आई जिन्होंने 7 मिनट में कवर किया था, और उनमें से किसी लड़की को इंटरव्यू की कॉल नहीं है जिन्होंने 9 या 10 मिनट में किया था, और उन्होंने मुझे कहा कि सर जी हमने कंप्लीट तो किया था ना, 10 मिनट के अंदर ही करना था, हमने कर तो लिया था, उन्हें कॉल नहीं आई। और मैंने जब उन्हें ये बात बताई तो उन्होंने कहा सर जी उन्होंने हमें क्यों नहीं बताई। मैंने कहा उन्हें छोड़ो, मैंने तो आपको बताई थी ना। समझ आ रही बात। देखो मेरी बात सुनो, इस टाइम जो हमारा माशरा बन चुका है ना, उसमें एक शख्स दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहता। एक लड़की को मैंने टेस्ट की तैयारी कराई, तो उसकी एक कज़न थी, तो उसने आना था। मैंने कहा वो क्यों नहीं आई, तो उसने कहा सर उसे आना नहीं पसंद, उसे आना नहीं पसंद, तो हम ये तैयारी करें, हमसे छोड़ें। मैंने उसे तैयारी करा दी, और मैंने रात को ना ऐसे ही उसे मैसेज किया। मैंने कहा बेटा खैरियत है, आप नहीं आए। कहती मुझे बहुत है टेम्परेचर है, मैंने उसे बताया था कि सर को बता दें मुझे बुखार है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। जिसे मैंने सुबह वो एंटी टेस्ट की लिंक सेंड किया। तो मैं क्या, देखिए उसने झूठ बोला, वो चाह रही थी कि वो तैयारी ना करें, हालांकि उसकी सगी कज़न थी। मेरा 7 साल का तजर्बा है इन चीज़ों में। हम इंसानियत के नाते एक दूसरे का अच्छा भी नहीं सोचते, अच्छा भी नहीं सोचते। ये तेल वाला है, इसे आप तेल लेने जाओ, आप इसे पैसे देके ना, आपको अंकल तेल डालो, मैं आ रही हूँ, अंदर आ जाओ, ये तेल आधा कम कर देगा। अब करके देख लो एक्सपेरिमेंट, करके देख लो एक्सपेरिमेंट। आप पंचर वाले पे चले जाओ, बाइक रख दो, आपको अंकल पंचर लगाओ, हम आ रहे हैं, वो कहेगा बेटा 2 पंचर थे, चाहे उसमें पंचर ना हो। समझ आ रही बात। ये चीज हम लोगों के अंदर मिस्टेक है ना, हेल्प नहीं करते दूसरे की, तो हेल्प करनी चाहिए। तो आपको जो मैं कह रहा हूँ रनिंग की प्रैक्टिस, अब मेरी बात सुनिए, जो लड़कियां अभी उनका टाइम है वो रनिंग की प्रैक्टिस करें। अब रनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए वो याद है, मैं हसीबा की तरह, हसीबा को मैंने कह दिया कि बेटा आप ट्रैक सूट पहन लेना, और ट्रैक सूट पहन के चौपाल की है वो लड़की, उसने कहा ठीक है मैं चलती हूँ। और सुबह सुबह निकली फजर के बाद, कहते मैं वहाँ पर राउंड मारने पहाड़ों के दरमियान। तो कह रही सब्जी आधा ट्रैक मैंने किया था, तो पीछे मुड़ के देखा तो इतने नमाजी आ रहे थे नमाज पढ़ के। मैंने कहा फिर, करीब नमाज पढ़ के घर जा रहे ही नहीं थे, वो मेरे पीछे आई जा रहे थे, आई जा रहे थे, आई जा रहे थे। कह रही फिर अगले दिन मैं नहीं निकली सर। मैंने कहा बेटा शुक्र है अगले दिन जुम्मा था, फिर लोगों ने ज्यादा आ जाना था, फिर आपने जाना कहाँ था। ठीक है, तो फिर समझ आ रही बात। तो बेहतर है आपको रूम आपका ट्रैक है, आपको रूम आपका ट्रैक है, आपके घर में एक सीधी सी आप बना रहे चीजें सीधे वहां द्वार से लेके वो द्वार तक, आप उसमें आपने से स्टेमिना बढ़ाना है, आपको सांस नहीं फूलना चाहिए बस। भागने की तो जरूरत नहीं, सीढ़ियां चढ़े सांस ना फूले आपको। आप सीढ़ियां चढ़े, सांस चढ़ गया मतलब आपका स्टेमिना नहीं है। आप प्रैक्टिस करें, आप घर में प्रैक्टिस करें, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। समझिए, अगर बाहर जा सकती हैं तो आप कर लें बाहर जाके प्रैक्टिस, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, लेकिन वहाँ जोन से है, वहाँ आपको दौड़ना पड़ेगा बेटा। और वहाँ अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई, और आपका प्रैक्टिस नहीं करते, और आप कहते हो सर जी मुझे फिजिकल पास करा दें, तो उसका सिंपल सा तरीका है, आपने नाक से सांस लेना है, मुंह से सांस नहीं लेना, बशर्ते ये कि आपको जुकाम ना लगाओ। ठीक है, हाँ, वरना कपड़े सारे गंदे हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं मजाक करता रहता हूँ, इससे ना दिमागी तौर सही रहता है। ठीक है, क्योंकि मैं जब एमफिल में था ना, तो अक्सर लोगों ने मुझे कहा था जो एमफिल पीएचडी करते हैं वो पागल हो जाते हैं। तो मैं पागल नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं जब से मजाक करता रहता हूँ। ठीक है, ज्यादा पढ़ने वालों को भी लोग कहते हैं पागल हो जाते हैं। समझ आ रही बात। तो आपने उसकी घर में प्रैक्टिस करनी है, आपने भी फिजिकल की प्रैक्टिस करनी है। फिजिकल का तो मैंने आपको पहले बताया ही नहीं, नहीं बताया ना। हाँ ठीक है, एक मिनट, सो ए फिटनेस की फिजिकल नहीं है, मिस ए फिटनेस की फिजिकल नहीं है, एयरफोर्स वालों का, एफ वालों का, एनालिटिकल वालों का, इनका फिजिकल है। ठीक है, उसकी मैं थोड़ी बता भी दूंगा किस तरीके से बिहाइंड द कैमरा कि आप घर में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, और वेट को कैसे लूज या गेन कर सकते हो, वो आपका हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है आपका आईएसएसबी। क्या आता है, आईएसएसबी। ये आपने 4 दिन के लिए जाना चाहता है, जाते हैं, लेकिन लगते 5 दिन आपके। ठीक है, एक दिन वापसी का हो जाता है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक लड़की थी सना, जो थी गुजरांवाले की, मैं सादत आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट दे मेरे। उसे मैंने मना किया था, बड़ी इंटेलिजेंट थी वो, सूबेदार की बेटी थी।
बड़ी इंटेलिजेंट थी वो लड़की। उसे इंटेलिजेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि हकीकत में उसने स्ट्रगल की थी। जब कोई बच्चा मेहनत करता है ना, वो बच्चा बहुत अच्छा लगता है। उसे मैंने कहा था कि जो चीज़ आपसे नहीं हो सकती वो आपने नहीं करनी। एक था खड्डा, उसमें पानी था और वहाँ से जंप करनी थी। क्या करनी थी? तो उसे मैंने कहा था जो चीज़ नहीं होती आपसे आपने वही करनी। उसके दिमाग में आया लीडरशिप क्वालिटी, जो नहीं हो सकती वही मैंने करनी। उसने हमारी छलांग ये जैसी थी, हाथ ऊपर करना, ये जैसी पतली कलाई थी उसकी, लेकिन हाँ, उसने हमारी छलांग, आगे पाँव तो गया नहीं, पाँव हुआ स्लिप, हाथ लगा आगे, तब हड्डी टूट गई यार की। आप सीएमएच लेके चले गए उसे फ्रैक्चर। उन्होंने कहा जी आप किसी एक शख्स को कॉल कर सकती हैं। शी नेवर कॉल टू पेरेंट्स, शी जस्ट कॉल मी। उसने मुझे कॉल की, सरकार मैं कहती हड्डी टूट गई सर। नहीं आता। इतनी रोई वो लड़की, मैं आपको इतनी रोई बेचारी। वो मैं चुप, मैं क्या बेटा मैं क्लास में, मैं बाद में आधे घंटे बाद सुनूंगा तो फिर रो लेना। नहीं नहीं अभी सुना है मेरे को। मैं क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हारा रोना सुनूं, क्लास सुनूं, मैं किधर जाऊँ? ठीक है, बहुत रोई वो बेचारी। ऑब्वियसली डिसमिस होगी, लेकिन 3 दिन 4 दिन उसने वहाँ गुजारे, ठीक है, तो हड्डी उसकी टूट गई, समझ आई? तो भाई अपनी जान के मुताबिक छलांगे मारना, कि ऐसे कोई छलांग ना मार देना बेटा। हाँ जी, पता चले 4 जगह पट्टियां लगी हुई हैं। मामा को, मामा लेने आ जाओ। कहाँ? मामा सीएमएच में हूँ। अरे सीएमएच में क्या करे मामा, भर्ती होगी ना मैं, आज ऑपरेशन है मेरा, हाथ पाँव सारे टूट गए मेरे। हम कहेंगे तो समझाया था ना, बर्तन धो ले, नहीं समझिए ना बात, समझाया था नहीं। समझाया था, बर्तन धोने आसान काम होते, छलांगे मारने चलेगी, समझ आई? तो आप लोग लड़कों के लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ, लड़के भी भाई जो चीज आपसे होती है वो चीज करो, नहीं होती वो नहीं करनी। आपके जो सीए की ब्रांच है इसके लिए बहुत स्ट्रगल है। इसके लिए मेरे ख्याल से आपको 1 महीना पहले स्ट्रगल करनी पड़ेगी। फर्स्ट इनिशियल की तैयारी, यूट्यूब पे सर्च करो इनिशियल फोर्सेस सर्वकाबिल, उसने वीडियो सुन ली, 1 घंटे की, उसे सुने, वर्बल नॉर्मल की प्रैक्टिस करें। फिजिक्स सिर्फ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की आप इसके डू यू नो वन इन्फॉर्मेशन याद करें। मैट्रिक की फिजिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करें, इंग्लिश की पब्लिशेस वगैरह पढ़ें, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें, फिजिकल की तैयारी करें, मेडिकल की तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी करें, ऐसे राइटिंग करें, केमिस्ट्री नहीं ज्यादा करें, ऐसे राइटिंग करनी है आपने, ठीक है, ऐसे राइटिंग करनी है। उसके बाद आपने एसएसबी की भी तैयारी करनी है। अभी मैं आपको सिर्फ एक होमवर्क दे दूं आपको थोड़ा सा। अभी आपका होमवर्क यही है कि आप सिर्फ इनिशियल की तैयारी करें। आपने यूट्यूब पर सर्च करना है इनिशियल फोर्सेस सर्वगाविस, वीडियोस मिलेंगे, उन्हें सुनना, नोट्स बनाना और वर्बल नॉर्मल की प्रैक्टिस करना, एकेडमिक की तैयारी करना, फिजिक्स की तैयारी करना, और उसकी प्रॉपर्ली बुक से नहीं, आपने गूगल पे ऑनलाइन लिख के सर्च करना है। आप बुक से कैसे तैयारी करते हैं, बुक दिखाएं। मैं बुक इसमें तो नहीं दिखा सकता आपको, सपोज करो कोई भी पब्लिशर की बुक है, क्योंकि ये किसी पब्लिशर को दिखाना अलाउ नहीं है वीडियो के अंदर। हाँ ये दिखा सकता हूँ मैं आपको कि जैसे तस्वीरें वगैरह कोई बनी होंगी, ठीक है, तो आपने ये रख दिया, आपने क्लॉक रखा, पेंसिल पकड़ी आपने अच्छे से, ये टिक, ये और टिक, ये और टिक, ये कर दिया फटाफट, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, रेस किया इसे, दोबारा आपने टिक किया, इस तरह खुद से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि आपको पता चले। और अगली बार मुझे से पूछना कि इसमें जो आपको नहीं आते पूछना, लेकिन पहले वो वीडियो सुनना, देन इसकी क्या करना, प्रैक्टिस करना, टाइम मैनेज करना सीखें आप उसके अंदर। और साथ साथ सी वाले जो गर्ल्स हैं वो इंग्लिश पे बहुत फोकस करने में, आपका इंटरव्यू बहुत टफ होता है, इतना टफ इनमें से किसी का इंटरव्यू नहीं होता, समझ आ रही है? तो वो आपको इंटरव्यू में धो के रख देंगे। इंटरव्यू में आपसे सब्जेक्ट रेलिवेंट क्वेश्चन बहुत होंगे। आप इंजीनियरिंग ब्रांच में जा रही है, किसमें जा रही, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप रात को सोती हैं या दिन में सोती हैं, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको सफेद कलर पसंद है या काला पसंद है, उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आपको फिजिक्स क्यों नहीं आती, समझिए बात। एक होता है फील्ड स्पेशलिस्ट, आप फील्ड स्पेशलिस्ट जा रही हैं, क्या जा रही हैं, तो आप एकेडमिकली स्ट्रांग होना है आपने। फिजिकली आपकी अपीयरेंस में अगर कहूंगा तो 10% बहुत है, यानी आप 10% आप फिजिकली फिट हो गई हैं, आप ज़्यादा अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाती हैं, आप ज़्यादा अपने आप को हीरो नहीं बना पाती, कोई मसला नहीं है, दिमागी हीरो बनना है आपने। लेकिन जो दूसरे हैं वो दूसरे हीरो भी बनेंगे, लेकिन आपके लिए दिमागी हीरो पहले है। उन्हें वो चाहिए, चाहे बंदा जैसे भी हो, लड़की जैसी भी हो, जो आने के बाद उनकी इंजीनियरिंग फील्ड को संभाल सके, पढ़ सके, टेस्ट पास कर सके, यानी उन्हें पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, अच्छे मार्क्स वाले बच्चे चाहिए। तो ये चीज़ में रखिएगा आप लोग, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब आपकी बारी है ना, देखते हैं चंद सब काबिल अल्लाह हाफिज़। पूछना है पूछे मुझे। फिजिकल टेस्ट में और क्या क्या टेस्ट पास करना होता है? देखिए जिस दिन फिजिकल होगा उस दिन ही मेडिकल होगा। बॉयज़ का फिजिकल जो होता है उसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं, पुशअप, चिनअप वगैरह अलग। गर्ल्स का सिर्फ रनिंग है। क्या है? रनिंग। और रनिंग ज़हन में रखिएगा, रनिंग गर्ल्स के लिए पास करना आसान होती है, क्योंकि बाकी जितनी गर्ल्स होती हैं उनका स्टैमिना नहीं होता। बॉयज़ का स्टैमिना होता है, गर्ल्स का आपस में स्टैमिना नहीं होता। रनने का स्टैमिना होता है जुबान से बस, बाकी
भागने भूगने के गर्ल्स में स्टेमिना नहीं होता। तो आप अगर उन्हें बीट करेंगे तो आप तो आधी गर्ल्स को वहीं पे छोड़ देंगी, आधी को आप इनिशियल टेस्ट में छोड़ देंगी, और आप जो थोड़े बहुत इंटरव्यू में पहुंचेंगे उसमें आप अपना कॉन्फिडेंस जरा हाई रखें, आप वहाँ पास हो जाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ आ रही है? लेकिन उसके लिए थोड़ा मेंटेन तो होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या सवाल? बस मेडिकल के लिहाज से आप वहाँ सर्च कर सकती हैं, आपका वेट जो है 50 केजी होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा बड़ी है, 5.5 फुट 6 फुट है, 5.5 फुट 6 इंच है, 7 इंच है, तो आपका वेट 55 58 भी हो तो वो भी कंसिडर, वो भी कंसिडर हो जाएगा। आपकी हाइट हाइट रेलिवेंट वेट होता है, जिसमें कि हाइट रेलिवेंट वेट होता है, उससे रेलिवेंट करता है आपका वेट। अक्सर बच्चे ये सोचते होते हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि 50 केजी हो तो ठीक है, 50 केजी मैं बोलता हूँ एवरेज, सबकी हाइट 5 फीट या 4'9" इतनी होती है गर्ल्स की, उसलिए मैं 50 बोल देता हूँ। अदरवाइज अगर आपकी हाइट 5 फीट 9 इंच है तो आपका वेट भी 60 प्लस हो तो एग्री है, एक्सेप्टेबल है, वो कोई मसला नहीं है हाइट के मुताबिक। और एक बात मेडिकल के बारे में जो सवाल पूछा, वो तमाम गर्ल्स जो इस टाइम फोर्सेज में जाना चाहती हैं, वो मेडिकल के पॉइंट ऑफ से कुछ पॉइंट बताना